दोस्तों, जैसे ही ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं और सर्दी का मौसम अपनी दस्तक देता है, वैसे ही बाजारों और मिठाई की दुकानों पर तिल से बनी स्वादिष्ट चीजों की रौनक बढ़ जाती है। गजक, रेवड़ी और तिल के लड्डू जैसी परंपरागत मिठाइयां हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। लोग इन्हें बड़े चाव से खरीदते हैं और पूरे मजे से खाते भी हैं। इन मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब और दिल को भाने वाला होता है कि एक बार खाने के बाद इसे बार बार खाने का मन करता है। लेकिन तिल को लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलत फहमियां और अफवाहें फैली हुई हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। आज मैं आपको इन्हीं भ्रांतियों को दूर करते हुए बहुत ही आसान भाषा में तिल के असली गुण और इसके फायदे बताने वाला हूं, ताकि आप भी तिल को सही रूप में समझ सकें और इसके भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों, तिल मुख्य रूप से 3 किस्म के होते हैं। पहला किस्म वह है जिसका रंग गहरा काला दिखाई देता है, दूसरा किस्म सफेद और चमकीला होता है और तीसरा किस्म हल्का लाल या कभी कभी भूरा नजर आता है। इन तीनों में से अगर सबसे ज्यादा ताकत देने वाले, सबसे असरदार और सबसे फायदेमंद तिल की बात की जाए तो वह है काला तिल, क्योंकि इसके अंदर सबसे अधिक ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं और दवाओं में काम आते हैं। सफेद तिल भी शरीर के लिए काफी अच्छा और उपयोगी माना जाता है, लेकिन उसमें मौजूद गुण काले तिल के मुकाबले थोड़े कम पाए जाते हैं। वहीं जो हल्के लाल या भूरे रंग के तिल होते हैं, उन्हें आयुर्वेद में सबसे कम असरदार और सबसे कम ताकतवर माना गया है, क्योंकि उनके अंदर खास औषधीय गुण नहीं होते जो शरीर को बड़ा फायदा दे सकें। आयुर्वेद में दवाइयों और उपचार के लिए केवल काले और सफेद तिल का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों किस्मों में जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आज मैं आपको जितने भी फायदे और लाभ बताने जा रहा हूं, वे सब केवल काले और सफेद तिल से ही मिलते हैं। आप इनमें से किसी का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं आपको बहुत विस्तार से और पूरी सरलता के साथ यह भी बताऊंगा कि तिल को किस समय खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और तिल के तेल का कैसे उपयोग करना चाहिए, ताकि इसके अंदर मौजूद सारे पोषक तत्व आपके शरीर तक पूरी तरह पहुंच सकें और आपको भरपूर लाभ मिले। आपने अपनी जिंदगी में अक्सर बादाम, किशमिश, काजू और अखरोट जैसे सूखे मेवे जरूर खाए होंगे, लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं और शायद आपने भी गौर नहीं किया होगा, वह यह है कि इन सब मेवों से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पोषण देने वाला और ज्यादा फायदेमंद अगर कोई चीज है तो वह है तिल। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका कारण मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तिल की ऊर्जा और ताकत देने की क्षमता के बारे में। तिल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें अत्यधिक ऊर्जा देने की क्षमता होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल 100 ग्राम तिल खा लेता है तो उसके शरीर को लगभग 573 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि जितनी ऊर्जा एक आम आदमी को पूरे दिन काम करने के लिए चाहिए होती है, उसका लगभग चौथाई हिस्सा मात्र 100 ग्राम तिल खाने से ही पूरा हो जाता है, वह भी बिना किसी दवा या सप्लीमेंट लिए। अगर हम तिल की तुलना दूध से करें तो यह साफ पता चलता है कि तिल दूध से लगभग 14 गुना अधिक ताकत देता है। यानी अगर आप रोज 1 कप दूध पीने की बजाय 1 कप तिल खा लें तो आपको तिल से दूध की तुलना में 14 गुना ज्यादा ऊर्जा, ताकत और पोषण मिलेगा। अगर तुलना किशमिश से करें तो तिल से 2 गुनी ताकत मिलती है, यानी जितनी ताकत 100 ग्राम किशमिश से मिलती है, उससे 2 गुनी ताकत तिल से प्राप्त होती है। और अगर तुलना काजू से करें तो तिल काजू के बराबर ताकत देता है, लेकिन इसकी कीमत काजू से कम आती है, इसलिए यह ज्यादा फायदेमंद और किफायती विकल्प है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर शुगर या डायबिटीज के रोगियों के मन में आता है, क्या तिल खाना हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं? तो मैं आपको पूरे विश्वास और गारंटी के साथ बताना चाहता हूं कि तिल डायबिटीज के मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद है। ऐसे लोग इसे बिना किसी डर या झिझक के रोज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि तिल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और इसके विपरीत प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। यही गुण तिल को डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। इसके अलावा तिल में एक विशेष तत्व मौजूद होता है
जिसका नाम है इनोस। यह तत्व शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित और नियंत्रित रखने का काम करता है। यह तत्व आमतौर पर किसी और खाद्य पदार्थ में नहीं मिलता। तिल का तेल भी बहुत खास गुणों वाला होता है, क्योंकि यह खाली पेट की स्थिति में भी ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है और यह काम सबसे कठिन माना जाता है। इसीलिए तिल और तिल का तेल मधुमेह के मरीजों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी जानकारी देना चाहता हूं। जिन लोगों के शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, उनके लिए तिल किसी औषधि या वरदान से कम नहीं माना जाता, क्योंकि तिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता, यानी शून्य। यही नहीं, तिल के तेल में अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है और यह फैट शरीर के लिए बहुत ही अच्छा और सेहत को मजबूत करने वाला वसा माना जाता है। यह वसा शरीर में जमा बुरे कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कहा जाता है, उसे कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। इस संतुलन से दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है और साथ ही ब्लड प्रेशर, जिसे आम भाषा में बीपी कहा जाता है, वह भी नियंत्रित रहता है। जिन लोगों को मोटापे की परेशानी है या फिर जो लोग ओबेसिटी से लंबे समय से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी तिल का नियमित सेवन बहुत लाभकारी होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तिल के अंदर फाइबर यानी रेशा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसकी तुलना काजू से करें तो तिल में लगभग 4 गुना ज्यादा फाइबर मौजूद होता है। यही फाइबर मोटापा कम करने और पाचन क्रिया को सही रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। तिल के तेल में सेसमोल और सेसमिनोल नाम के 2 विशेष यौगिक पाए जाते हैं। यह दोनों ही शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, पाचन क्रिया को सुधारते हैं और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे गलाकर बाहर निकालने में मदद करते हैं। पुराने समय में हमारे दादा दादी, नाना नानी और उनके जमाने के लोग अपने रोज के खाने में तिल और तिल के तेल का प्रयोग जरूर करते थे। इसी आदत की वजह से उन्हें ना तो डायबिटीज की समस्या होती थी, ना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था और ना ही मोटापा उन्हें परेशान करता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की जीवन शैली बदली और आधुनिक खान पान ने तिल और तिल के तेल की जगह ले ली, वैसे वैसे तरह तरह की बीमारियों ने लोगों को जकड़ लिया। अब मैं आपको तिल के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। तिल के अंदर आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसकी तुलना हमारी रोज की जरूरत से करें तो केवल 100 ग्राम तिल खाने से शरीर को लगभग 112% आयरन मिल जाता है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह बादाम से लगभग 4 गुना अधिक है। इसी वजह से तिल शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने, हीमोग्लोबिन को बेहतर बनाने और शरीर को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह आयरन बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि यही आयरन शरीर में मौजूद अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगर आपके शरीर में बार बार शून्यपन महसूस होता है, यानी ऐसा लगे कि जैसे किसी हिस्से की संवेदनशीलता खत्म हो गई है, या फिर आपको शरीर में अंदर से कड़वाहट महसूस हो और बार बार मुंह का स्वाद भी बिगड़ने लगे, जिसे अंग्रेजी में बिटर टेस्ट इन माउथ कहा जाता है, तो यह संकेत है कि आपके शरीर में वात दोष असंतुलित हो रहा है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को पेशाब से जुड़ी परेशानियां हो, जैसे बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आना, पेशाब का पूरी तरह से ना होना, पेशाब रुक रुक कर आना या पेशाब करते समय जलन महसूस होना, तो यह भी बढ़े हुए वात दोष का ही परिणाम है। आयुर्वेद और नाड़ी शास्त्र में बताया गया है कि वात दोष से जुड़ी करीब 80 तरह की बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोजाना सही तरीके से तिल का सेवन करता है तो धीरे धीरे इन समस्याओं में सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि तिल के अंदर वात को संतुलित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को, चाहे वह जवान हो या बुजुर्ग पुरुष हो या स्त्री, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। अब अगर हम मोटापे पर दोबारा ध्यान दें तो आज की आधुनिक मेडिकल साइंस भी यह मानती है कि तिल में मौजूद फाइबर वजन घटाने में बहुत कारगर साबित होता है। लेकिन आयुर्वेद इसके पीछे का गहरा कारण बताता है। जब शरीर में फैट यानी वसा
और मेद यानी जमा हुआ चर्बी का हिस्सा बहुत अधिक हो जाता है, तभी मोटापा लगातार बढ़ने लगता है। तिल का लगातार सेवन शरीर की इस अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे कम करता है और साथ ही पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। तिल शरीर की अग्नि यानी भोजन को पचाने की ताकत को तेज करता है। इससे खाना अच्छे से पचता है और शरीर हल्का, चुस्त और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है। पेशाब से जुड़ी कुछ और परेशानियों में भी तिल बहुत असरदार साबित होता है। जैसे छोटे बच्चों में अक्सर रात को बिस्तर गीला करने की समस्या होती है, जिसे अंग्रेजी में बेड वेटिंग कहा जाता है। ऐसे बच्चों के लिए तिल का सेवन एक आसान और घरेलू उपाय है। डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगियों को दिन में कई बार पेशाब की समस्या होती है और साथ ही उनके शरीर से अनावश्यक ऊर्जा और ग्लूकोज भी बाहर निकल जाता है। तिल का सेवन इस स्थिति में भी काफी हद तक राहत देता है, क्योंकि यह शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करता है और ऊर्जा को संतुलित बनाए रखता है। अब अगर हम कमजोरी की बात करें तो चाहे वह कमजोरी शरीर की मांसपेशियों में हो, हड्डियों में हो या फिर पूरे तन मन में हमेशा थकान, सुस्ती और आलस्य जैसा भारीपन महसूस होता हो, तो आयुर्वेद कहता है कि तिल एक ऐसा अद्भुत आहार है जो शरीर को संपूर्ण शक्ति और ताकत प्रदान करता है। तिल शरीर को केवल बाहरी रूप से मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह भीतर से भी हर अंग को ऊर्जा और स्थिरता देता है। छोटे बच्चों के लिए तिल बहुत ही पोषक होता है, क्योंकि बच्चों के विकास के लिए भरपूर ऊर्जा, बल और पोषण की आवश्यकता होती है। उनका मस्तिष्क और शरीर दोनों ही तेजी से बढ़ते हैं और इस बढ़त में तिल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं अगर जवान पुरुष और महिलाएं तिल को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं, तो उनकी कमजोरी दूर होने लगती है, थकान कम होती है और शरीर में नई उमंग और ताजगी महसूस होती है। पुरुषों के लिए तिल का सेवन खास लाभकारी है, क्योंकि यह वीर्य की गुणवत्ता और उसकी मात्रा दोनों को बढ़ाकर उसे और भी सक्षम बनाता है। बुजुर्ग लोगों के लिए तिल किसी अमृत से कम नहीं है। खासकर ठंड के मौसम में जब शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तब तिल शरीर को अंदर से गर्मी देकर ताकत प्रदान करता है और हड्डियों को मजबूती देता है। यही नहीं, बुजुर्गों में अक्सर जोड़ों का दर्द और शरीर की कमजोरी आम समस्या होती है, उसमें भी तिल अद्भुत असर करता है। महिलाओं के लिए भी तिल का महत्व बहुत अधिक है। गर्भाशय और मासिक धर्म से जुड़ी कई समस्याएं, जैसे मासिक धर्म का सही समय पर ना आना, बहुत अधिक रक्तस्राव होना या बहुत कम मात्रा में मासिक स्राव होना, अंडाशय यानी ओवरी में सूजन जैसी समस्याएं, इन सबको तिल संतुलित करने और सुधारने में मदद करता है। कई महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की समस्या रहती है, उसमें भी तिल का सेवन काफी असरकारी साबित होता है। तिल न केवल शरीर को शक्ति और पोषण देता है, बल्कि आंखों की रोशनी को तेज करता है, हड्डियों को मजबूती देता है और दांतों को भी स्वस्थ रखता है। इसके अलावा तिल में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, जो चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने से रोकते हैं। इसका सेवन त्वचा को कसकर और चमकदार बनाए रखता है और चेहरा ताजगी जवानी से भरपूर दिखाई देता है। अब सवाल यह उठता है कि इतने सारे फायदे देने वाले तिल को किस तरह खाया जाए। इसका सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है सर्दियों के दिनों में तिल और गुड़ से बनी चीजें, जैसे गजक, रेबड़ी या तिल के लड्डू खाना। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है और वह गुड़ नहीं खा सकता, तो वह तिल को हल्का सा सेक कर किसी डिब्बे में भर ले और रोजाना सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच तिल सीधे चबाकर खा ले, या फिर गुनगुने पानी के साथ ले सकता है। अगर किसी को तिल का तेल पीना अच्छा न लगे, तो वह तिल को हल्का भूनकर पीस लें और उसमें नमक या घर के साधारण मसाले मिलाकर खा लें। तिल के तेल को रोज के खाने में भी शामिल किया जा सकता है, जैसे सब्जी बनाने में, दाल का तड़का लगाने में या फिर रोटी और पराठे सेकने में। इससे न केवल शुगर और मोटापा नियंत्रित रहेगा, बल्कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी संतुलन में बना रहेगा। और एक और जरूरी बात यह है कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है या मांसपेशियों में जकड़न और अकड़न बनी रहती है, उन्हें तिल के तेल से नियमित मालिश करनी चाहिए। पूरी बॉडी पर मालिश करने से शरीर को आराम मिलेगा।
रक्त संचार बेहतर होगा और धीरे धीरे इन तकलीफों में सुधार दिखेगा। इस तरह देखा जाए तो तिल सचमुच एक प्राकृतिक और अद्भुत वरदान है जो शरीर को नई जान, भरपूर ऊर्जा और अंदर से मजबूती देता है। यह केवल बीमारियों से बचाने का काम नहीं करता, बल्कि शरीर को जवान, स्वस्थ और आकर्षक बनाए रखने में भी सहयोग करता है। सबसे आखिर में एक बेहद जरूरी सावधानी यह है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे तिल का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए और बेहतर यही होगा कि वह किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेकर ही तिल को अपनी डाइट में शामिल करें। तो दोस्तों, यह थे तिल से मिलने वाले ढेरों चमत्कारी लाभ और अनमोल रहस्य, जिन्हें जानकर आप समझ सकते हैं कि यह छोटा सा बीज हमारे जीवन और सेहत के लिए कितना बड़ा खजाना है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।